गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे हैं। इसमें भी आप लोगों का पहला चैप्टर चल रहा है। आपकी क्लासेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है। समय क्या रहता है? 8:30 से 9:30 बजे आपकी क्लास का समय रहता है। तो ये तो सभी बच्चों को पता है। अब देखिए, आपने पिछले क्लास में जो चीजें पढ़ी थी उसी पे आधारित एक प्रश्न आपके सामने है। पिछले क्लास में जो आपने चीजें सीखा था, ठीक है, उसी पे आधारित आपके सामने एक प्रश्न है। एक निगेटिव संख्या के साथ गुणा किया जा रहा है, एक पॉजिटिव संख्या, तो गुणा करके क्या आएगा? तो पहले तो हम क्या करेंगे, 54 में 28 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। जो गुणा करके आएगा उसके बाद देखेंगे उसका साइन क्या होगा। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, यानी एक ऋणात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है। तो ये हमारा ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, उसके बाद इसमें साइन चेक करेंगे। तो पहले गुणा करके सिर्फ आंसर कीजिएगा। रिकॉल टेस्ट में जाके सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ये आपका पिछले क्लास पे आधारित एक प्रश्न है, जो है लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था। सभी बच्चे प्रश्न का आंसर करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। कपिल नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखेंगे। देखिए, कपूर देहराज नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का एकदम सही आंसर है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है और अभी तक सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं आ रही है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा ज्वाइन भी कर ली सर। माइक ऑन नहीं करना है, कितनी बार मैं आप लोगों को बताऊं। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। पोल सेक्शन में उत्तर देने का मैं तरीका बता रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और इस एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का। इस एक्टिव पोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी का। इसमें जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा। तो ये पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका है। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटी का बटन दबाते हैं, फिर हम एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव पोल आएगा और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस आएगा। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें। तो अभी भी कम से कम 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो तमाम 5 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या करेंगे, 54 में 28 से गुना करेंगे, फिर हम देखेंगे जितना आएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। क्योंकि एक नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव के साथ गुणा करते हैं तो चिन्ह जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो पहले गुणा कीजिए, फिर साइन को चेक कर दिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं पोल को एंड कर दिया। सभी बच्चे माइक को म्यूट रखेंगे। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि निगेटिव संख्या के साथ गुणा होता है पॉजिटिव का तो साइन होता है निगेटिव, ये बात तो क्लियर हो गया। अब 54 में हमें 28 से गुणा करना है, साइन तो निगेटिव ही होगा। गुणा कीजिए, 8 चौका 32, हाथ में कितना बचा 3, 8 बचे 8 बचे, जल्दी से आंसर कीजिए।
हाँ 8 पचे 40, सॉरी 1 मिनट, 8 पचे 40 और 3 हाथ में हासिल है 3 तो कितना हो जाएगा 43। ठीक है, अब हम 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 चौका 8, 2 पचे 10, जोड़िए इसको 2 8 3 11, 4 1 5 और 1। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव 15 12, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर होगा सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, लास्ट क्लास में ये चीजें मैंने बताई थी। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। तो हम लोग पढ़ रहे थे पूर्णांकों पे संक्रियाएं, तो हमने पूर्णांकों पे यानी इंटीजर्स पे यानी निगेटिव संख्याओं पे गुणा करना तो सीख लिया था, अब निगेटिव संख्या को जोड़ना सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे? निगेटिव संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए तब आएगा। सर कर लिया, अभी अभी करिए। सर तो मुझे फिर आपको मेरी बात कैसे सुनाई दे दिया कि अभी अभी आपने करी है? झूठ सर बोल रहे हैं? आप सर कति माइक के कान में लगा के सुना है। हाँ तो ऐसे ही सुनिए। ठीक ठीक है, है। आप माइक म्यूट रखिए और माइक ऑन करके कुछ मत बोलिए। ठीक है, आप लोग की बहुत गंदी आदत है कि आप लोग माइक ऑन करके बोलते हैं। मैं आप सभी बच्चों का माइक म्यूट कर दे रहा हूँ, आप लोग माइक ऑन नहीं कर सकते, क्लास को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। जो भी बोलना होगा चैट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए, पूर्णांक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कौन कौन सा होता है? एक होता है जीरो पूर्णांक, और जो जीरो से बड़ा होता है उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक जीरो होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो जो जीरो से बड़ा होता है उसे धनात्मक कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? जीरो से बड़ा है यानी धनात्मक है। तो कुछ लोग +1 लिखते हैं, कुछ लोग +2 लिखते हैं। +2 लिखिए या 2 लिखिए, बात एक ही है। अब जीरो से जो छोटा होता है जैसे कि -5 -4 -3 -2, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक 3 प्रकार के हो गए, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक जीरो। अब इन्हीं को जोड़ना सीखना है कि जो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते कैसे हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे जोड़ते हैं, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब जैसे दोनों ही क्या हो? धनात्मक हो। जैसे ये एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको जोड़ना है किससे? एक धनात्मक पूर्णांक से। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी धनात्मक ही होगा। ठीक है, ये पहला नियम है। अब सोचिए दोनों ही ऋणात्मक हो, यानी ये भी निगेटिव हो और इसको जोड़ना हो एक निगेटिव संख्या के साथ, तब क्या आएगा? तो निगेटिव निगेटिव जो होता है निगेटिव ही आता है। यानी दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, जैसे पहला निगेटिव है और इसको जोड़ना है एक पॉजिटिव के साथ, तो क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नहीं आएगा। इसमें देखेंगे कि क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे पहला पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, जोड़ना हो तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही यहाँ पे साइन आएगा, जो बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ पे आएगा। अब देखिएगा जो बड़ा होगा उसी का साइन कैसा आएगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे +5 है ये, इसी में +5 करना है, यानी दोनों धनात्मक है तो +10 हो जाएगा। अब दोनों ऋणात्मक हो, जैसे -5 को जोड़ना है किसके साथ? -6 के साथ, यानी दोनों ऋणात्मक है तो क्या होगा? निगेटिव, और दोनों को जोड़ देंगे 11। ठीक है, दोनों निगेटिव है तो जुड़ गया 11, दोनों पॉजिटिव है तो जुड़ गया 10। बात समझ में आया? अब सोचिए कि एक धनात्मक है जैसे +10, इसको जोड़ना है -11 के साथ, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अब जुड़ेगा नहीं, अब घटेगा। अब 11 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और साइन क्या लगेगा? जो बड़ा रहता है, तो 11 बड़ा है तो -1 हो जाएगा। अब जैसे सोचिए यहाँ पे मैं लिख दूं 12 प्लस -6, यानी +12 में -6 को जोड़ना है, तो अब क्या होगा? अलग अलग साइन है तो 12 में से 6 जाएगा 6, और साइन क्या लगेगा? जो बड़ा होगा, तो पॉजिटिव वाला बड़ा है तो +6 हो जाएगा।
अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन में जल्दी से। अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे। मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई संख्या है अगर पॉजिटिव में है और जोड़ना भी पॉजिटिव ही है तो वो पॉजिटिव में ही आएगा और ये जुड़ जाएगा। दोनों अगर साइन सेम है, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। दोनों निगेटिव है, माइनस माइनस, तब फिर से जुड़ जाएगा। 6 5 11। लेकिन अलग अलग साइन है, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा। तो 11 में से 10 गया 1, 12 में से 6 गया 6। अब साइन क्या होगा, तो यहाँ पे 11 बड़ा है ना 10 से तो माइनस लगेगा, यहाँ पे 12 बड़ा है क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। तो अलग अलग साइन रहेगा तो घटा देंगे और जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगा देंगे। बात समझ में आया? तो अब मेरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। एक प्लस में 18 है, एक माइनस में 6, दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा आंसर? चैट सेक्शन में आंसर देंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छा, क्या होगा? 18 में से 6 जाएगा 12, साइन किसका लगेगा? 18 बड़ा है तो प्लस लगेगा। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने सही आंसर किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। अब देखिए, एक पॉजिटिव 20 है और एक माइनस 40 है, इसको घटाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, 40 में से 20 जाएगा तो 20, और जो बड़ा है 40 बड़ा है तो माइनस 20 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। देखिए, जिन्होंने 20 आंसर किया है गलत है, माइनस 20 होगा। जिन्होंने 20 आंसर किया है उनका गलत है, माइनस 20 होगा, क्योंकि 40 माइनस वाला बड़ा है ना। आप जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। -40 में +30 को जोड़ना है तो क्या होगा माइनस, आंसर बताइए इसका सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। 40 में से 30 गया 10, साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, तो 40 बड़ा है तो -10, ठीक है। अब देखिए, जब साइन जब सेम रहता है तो क्या करते हैं? अब साइन सेम वाला क्वेश्चन देखिए, जब साइन सेम रहता है, जैसे कि +10 +11, ठीक है, -10 + -12, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए तो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 का सिंपल सी बात है, 10 + 11 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। -10 + -12, -10 अब +-12, तो क्या होगा? दोनों माइनस में तो माइनस होगा और दोनों को जोड़ देंगे। साइन सेम रहता है तो जुड़ता है, तो 10 और 12 22 हो जाएगा। साइन सेम रहता है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस में भी 10 है, माइनस में भी 12 है, तो 22 हो गया, जोड़ देंगे। आज साइन क्या लगेगा? माइनस है दोनों तो माइनस होगा, और दोनों प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है। अब जैसे यहां जुड़िएगा, बताइए तो इसका आंसर। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। दोनों माइनस में है, दोनों ही माइनस में है। बहुत अच्छा जवाब। तो -12 कैसे होगा जी? ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो जुड़ेगा ना। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो जुड़ जाएगा। तो -23 -11 34 हो जाएगा। माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -34। क्लियर है सभी बच्चों को? अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में, सॉरी, चैट सेक्शन में आंसर करना है, लेकिन अपना नाम लिखना है। पहले नाम लिखना है, उसके बाद आंसर करना है। ऑप्शन देखिए फिर आंसर कीजिएगा। चलिए अपना नाम लिखेंगे, फिर इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे। ये तो गुणा हो रहा है ना, तो गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? -99 हो जाएगा। तो हमें गुणा नहीं सीखना था, ये गलती से क्वेश्चन आ गया। हमें गुणा नहीं सीखना था, गुणा तो आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ा दिया।
अभी हमें जोड़ सीखना था ना, रुकिए जोड़ का क्वेश्चन देता हूं। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे, नाम के साथ आंसर करेंगे, नाम के साथ आंसर करेंगे, नाम के साथ आंसर करेंगे। बिना नाम का आंसर करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, नाम लिख के आंसर करना है। देखिए एक पॉजिटिव है, सॉरी एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 99 में से 10 गया 89, कौन बड़ा है, निगेटिव वाला बड़ा है, तो माइनस वाला होगा। तो आंसर क्या होगा, -89, -89 होगा। आप लोग दिमाग को थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं फिर से सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा फिर से। कोई भी संख्या हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पॉजिटिव में है और उसी में एक पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, तो सिंपल है, 11 जुड़ जाएगा, दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 5 + 7 है, दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, -7 को जोड़ना है -8 के साथ, दोनों निगेटिव है, जुड़ जाएगा, दोनों निगेटिव है, -7 -8 दोनों निगेटिव है, जुड़ जाएगा, तो 8 7 15। साइन क्या होगा, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, दोनों निगेटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, -10 प्लस में -11, दोनों निगेटिव है, -11 -10, तो क्या होगा, माइनस होगा, दोनों निगेटिव है तो जुड़ जाएगा, 10 और 11 21 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सेम रहता है तो जोड़ते हैं, साइन जब सेम रहता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, ये +5 है, ये +6 है तो जुड़ गया, ये +7 5 है, ये +7 है तो जुड़ गया, -7 -8 सेम साइन है, जुड़ गया, -10 -11 सेम साइन है, जुड़ गया। लेकिन जैसे ही साइन अलग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गुड मॉर्निंग सर। माइक ऑन नहीं करना है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए, साइन अलग अलग होगा तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे -11 है, आप प्लस, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे साइन अलग है ना, तो अब जोड़ेंगे नहीं, अब घटाएंगे। 11 में से 5 गया 6, साइन क्या लगेगा, बड़ा वाला, तो 11 बड़ा है तो -6। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 18 + -6, ठीक है, तो अब क्या होगा, अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में, तो क्या होगा, घटाएंगे, तो 18 में से 6 गया 12, साइन क्या लगेगा, जो बड़ा होगा, तो 18 बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव बड़ा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर आया तो वाई, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ये प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, आंसर कीजिएगा। दोनों निगेटिव में क्या होगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, माइक ऑन करेंगे क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, एकदम सही जवाब, दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा, 9 6 15 जुड़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा, बताइएगा, दोनों माइनस में है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 8 7 15। ठीक है, एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा, ये 7 है,
क्या होगा, दोनों अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो 18 में से 7 गया, कितना बचेगा, 11। साइन किसका लगेगा, 18 बड़ा है पॉजिटिव वाले का, तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आया। अलग अलग साइन रहता है तो घटा देते हैं, सेम साइन रहता है तो जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे -9 माइनस है, सेम साइन था तो जोड़ दिए, -8 -7 सेम टाइम था जोड़ दिए। यहाँ पे +18 है, यहाँ -7 है तो घटा दिए। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा रहेगा, तो बड़ा वाला का साइन लगा। क्लियर है, और प्रश्न कीजिए जल्दी से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। गलत आंसर कर रहे हैं, मतलब सोचते नहीं है। -4 कैसे होगा, -4 कैसे होगा, प्लस वाला बड़ा है ना, कि कौन बड़ा है, 11 प्लस है ना। जब प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला होगा ना आंसर। 11 में से 7 गया 4, बड़ा कौन है, प्लस वाला, तो +4 होगा ना। सर मेरा +4 ही आया है। फिर देखिए यहाँ पे 8 है, -13 है, बताइए तो ये कितना होगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 13 में से 8 गया 5, बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो -5 हो गया। सर -5 ही आएगा। माइक ऑन अगर आपने फिर दोबारा किया तो आपको हमेशा के लिए क्लास से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन किया तो आपको हमेशा के लिए क्लास से ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप फिर कभी क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए बताइए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सिंपल, 20 में से 10 जाएगा 10, बड़ा कौन है, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव आंसर हो गया। सिंपल। देखिए नवीन नाम से जो बच्चा है, आपने 30 कैसे आंसर किया जी, माइक ऑन कीजिए। तो नवीन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपको समझाते हैं अच्छे से। जी सर। माइक ऑन कीजिए। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है माइक ऑन करके पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा। सर हमें नहीं समझ आ रहा। माइक ऑन कीजिए। सर कर लिया। हमें समझ में नहीं आ रहा। जो नहीं, सर मुझे भी नहीं आ रहा। आ जाऊंगी नहीं आपके। सर मुझे सभी भी बच्चे, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बहुत। माइक म्यूट कर दिया हूं सभी बच्चों का, ध्यान से सुनेंगे। फिर से दोबारा सभी चीजें समझा रहा हूं, दोबारा से फिर से सभी चीजें दोबारा से समझा रहा हूं। पहला, ध्यान से समझिएगा, पहला नियम क्या कहता है, दोनों का साइन सेम हो, यानी पहली संख्या भी सेम है, इसको जोड़ना है कि उसका भी साइन सेम है, यानी दो नेगेटिव संख्या को जोड़ना है, दो नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या को जोड़ना है। ये भी नेगेटिव है, पहला भी दूसरा भी नेगेटिव है, और इसको जोड़ना है तो साइन होगा नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव को जोड़ेंगे तो साइन होगा नेगेटिव। आज जितना यहां रहेगा उतना ही उनको दोनों को जोड़ देंगे, तो ऐड कर देंगे और साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो नेगेटिव होगा और ऐड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर एक पॉजिटिव हो, एक क्या हो, पहला पॉजिटिव हो, इसको जोड़ना हो दूसरा भी पॉजिटिव हो, क्या हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो। ठीक है, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब तीसरा देखिए, अगर एक निगेटिव में हो और दूसरा जो है पॉजिटिव में हो, या एक पॉजिटिव हो और दूसरा जो है निगेटिव हो, दोनों कंडीशन एक ही है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा चिन्ह उसी का लगेगा। ठीक है, बड़ा होगा चिन्ह वही होगा। यहाँ पे घटाना होता है, यहाँ पे क्या होता है, घटाना होता है, यानी साइन अलग अलग है, एक पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो घटाएंगे, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तब भी घटाएंगे। साइन क्या लगेगा, जो इसमें संख्या में बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा।
अब एग्जाम्पल से समझिए, ये तो हो गया फॉर्मूला, अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे पहला एग्जाम्पल में ले रहा हूं, -5 है, इसको जोड़ना है -6 के साथ, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा, दोनों माइनस में है तो माइनस होगा, ठीक है, दोनों को माइनस में है तो माइनस होगा। 6 5 11, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है। दूसरा देखिए, पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, ठीक है, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, कितना होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, 6 5 11 हो जाएगा, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा। दोनों निगेटिव था तो निगेटिव 11 हो गया। दिक्कत कहां आती है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या होगा। जैसे एक ये 18 है पॉजिटिव, इसमें जोड़ना है -11, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, पहला क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो साइन क्या लगेगा, जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। तो 18 बड़ा है तो साइन होगा, 18 में से 11 अब घटेगा, 18 में से 11 जाएगा तो 7 होगा। आइए +7 क्यों होगा, क्योंकि 18 प्लस वाला बड़ा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पे 20 है अब प्लस -30 है, तो अब क्या होगा, 30 में से 20 जाएगा 10 होगा, साइन किसका लगेगा, 30 वाला बड़ा है ना, तो अब माइनस हो जाएगा। समझ में आया। जैसे यहाँ 18 में से 11 घटाए 7 हुआ, 30 में से 20 घटाए 10 हुआ, ठीक है, तो जिसमें से घटाते हैं ना, जिसमें से घटाते हैं जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो यहाँ पे 18 बड़ा था तो प्लस लगा, यहाँ पे 30 बड़ा है तो माइनस है तो माइनस लगा। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए मैंने दोबारा से सारी चीजें फिर से बता दिया। क्लियर है ना। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नवीन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है। जो भी नवीन नाम से बच्चा है माइक ऑन कीजिए। नवीन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है। नवीन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है। तो बाद में नहीं बताऊंगा, अभी आप पूछेंगे डाउट तो बता दूंगा। नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है। सभी बच्चों क्लियर है, ठीक है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, बताइएगा, पहला भी माइनस में है दूसरा भी माइनस में है, तो क्या होगा, बताइएगा यहाँ पे आंसर चैट सेक्शन में। पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, तो माइनस होगा, दोनों को जोड़ देंगे, सेम साइन रहता है तो जोड़ देते हैं, तो 18 और 11 29 हो जाएगा, तो -29 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए, एक पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा निगेटिव है, तो आंसर बताइए क्या होगा। एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो साइन बताइए क्या होगा और आंसर क्या होगा। तो 20 में से 10 चला जाएगा, 10, आप साइन क्या लगेगा, +20 बड़ा है तो +10 होगा, सिंपल, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर बताइए। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, बताइए इसका आंसर। 40 में से 20 गया 20, साइन क्या लगेगा, निगेटिव वाला बड़ा है तो निगेटिव 20, सिंपल। क्लियर है सभी बच्चों को, अभी क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिए यही चीज आपको मैं सिखा रहा हूं कि दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी दोनों पॉजिटिव रहेगा तो जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, चिन्ह भी पॉजिटिव ही रहेगा और जोड़ेंगे भी, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव हो तो उसको जोड़ देंगे और साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। दोनों निगेटिव होगा तो जोड़ेंगे और साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव निगेटिव को जोड़ेंगे तो निगेटिव, और दोनों को जोड़ देंगे। अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो वहां पे घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। और साइन क्या लगता है, जो संख्या बड़ी संख्या होती है उसी का साइन लगाते हैं।
क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो जल्दी से। चलिए, तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। पोल सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। आराम से करिएगा। देखिए, एक यहाँ पे निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, दो निगेटिव को जोड़ना है। और 30 सेकंड का समय है। दो बच्चों ने गलत किया है, 18 बच्चों ने सही किया, और 30 सेकंड का समय है। अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। कैसे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा ABCD का। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो ये पोल सेक्शन में उत्तर देने का तरीका है। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे जाइए, फिर एक्टिव पोल में जाइए, जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए। तो अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 6 बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का रिपोर्ट स्कूल में जाता है, ठीक है? और आप लोग आंसर नहीं करते हैं तो आपकी मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, तो 3 बच्चों ने गलत किया था। जिन बच्चों ने गलत किया था ध्यान से समझेंगे। पहला निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है, ठीक है? दोनों निगेटिव है, तो क्या होगा, जोड़ देंगे। पहला निगेटिव, दूसरा निगेटिव, तो जोड़ेंगे तो माइनस, सॉरी, 68 और 90 कितना होता है, 158 हो गया। साइन क्या लगेगा, दोनों निगेटिव है तो साइन हो जाएगा निगेटिव, यानी -158। ठीक है? तो जिन 3 बच्चों ने 158 आंसर किया था वो गलत है। 158 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 158 आ जाएगा। ठीक है? इसका आंसर हो गया 158। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक पॉजिटिव है और एक, सॉरी, एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, करिएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 31।
जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे एक्टिविटीज पे। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का। ठीक है, एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा ABCD का। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं। बाकी के 6 बच्चों ने जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, सिर्फ 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए आप लोग आंसर कीजिए, आंसर नहीं करेंगे ना आपके स्कूल में रिपोर्ट जाती है। और आप लोग आंसर नहीं करते, गलत करने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, उनको मार्क्स मिलता है। लेकिन जो आंसर नहीं देते हैं ना उनको 0 मार्क्स मिलता है। ठीक है, इसीलिए गलत होगा कोई बात नहीं, आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर हमारा नहीं हो रहा है। सर आंसर आएगा -117। करम सिंह नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अगर माइक आप ऑन कर रहे हैं बार बार तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। दूध ले जाओ अपना, और राम दूध ले जा, राम भैया दूध ले जाओ। ठीक है, कोई भी बच्चा राम पदोड़े घना बोल रहा है। मैंने उनको बाहर कर दिया। अगर फिर किसी बच्चे ने माइक ऑन किया तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। लास्ट का 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में घटाते हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, घटेगा। तो 217 में से 100 गया 117। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होता है। नेगेटिव वाला बड़ा है तो -117 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। राम काले साठ के बेटे, राम काले ए, साठ। करमबीर नाम से जो बच्चा है आपको क्लास से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया यानी सभी बच्चों को क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है यानी समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं, स्क्रीन पे देखिएगा। ठीक है, सर पोल सेक्शन में करना है। हाँ सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 32 पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे।
और 20 सेकंड है। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। बाकी के 10 बच्चे, देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं ना, आप लोगों के स्कूल में आपकी रिपोर्ट जाती है। ठीक है, जो भी बच्चा आंसर नहीं करता है आपके स्कूल में रिपोर्ट जाती है। ठीक है, एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। -13 और -8 दोनों निगेटिव है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। -13 -8 कितना होता है, -21। माइनस की लगेगा, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है इसलिए जुड़ेगा। ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एम टाइप करेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो एम टाइप करेंगे। जो भी माइक ऑन कर रहा है उनको मैं बाहर कर रहा हूं। सर ये सवाल शुरू से समझाइयो। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर दो निगेटिव संख्याओं को जोड़ते हैं तो साइन क्या होता है, निगेटिव ही रहेगा। और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों निगेटिव है तो जुड़ेगा। राहुल नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, अनावश्यक वाई वाई टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बदमाशी कीजिएगा तो आप लोगों को क्लास में नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है? नवीन माइक ऑन कीजिए अपना। नवीन माइक ऑन करके बोलिए क्या डाउट है। आप माइक ऑन करिएगा तब तो ऑन होगा। सर ये सवाल शुरू से समझा दो। मैं समझा रहा हूं, माइक ऑन कीजिए जिनको डाउट है। नो सर। समझिए, दोनों संख्या नेगेटिव में है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आज जब दोनों नेगेटिव में है तो जुड़ेगा, यानी साइन जब भी सेम रहता है, जैसे पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, जो भी संख्या रहेगा जोड़ देंगे। साइन क्या होगा, प्लस। दोनों पॉजिटिव है तो साइन प्लस का होगा, दोनों नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव का होगा, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -13 -8 कितना होगा, 21। साइन क्या होगा, नेगेटिव का। अब जैसे यहाँ +5 को अगर मैं +6 के साथ जोड़ूंगा तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 6 5 11। समझ आया? अगर साइन सेम रहता है, साइन सेम रहता है, जैसे माइनस माइनस तो जोड़ते हैं, तो -13 -8 कितना हो गया, -21। यहाँ पे साइन सेम है, +5 और +6, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, +11। लेकिन अलग अलग साइन रहता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूं, एक है 10 -10, इसमें जोड़ना है आपको 20। अलग अलग साइन है तो यहाँ पे घटाते हैं, तो 20 में से 10 गया 10। अब प्लस किसका साइन लगेगा, जो बड़ा होता है, तो 20 बड़ा है तो 20 का साइन लग जाएगा +10। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे एक 20 है और एक जो है 10 है। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग साइन है, एक पहला पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में, तो क्या होगा, घटेगा। तो 20 में से 10 किया 10, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो प्लस वाला बड़ा है तो +10 लगेगा। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है? और किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो तनवर नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। तनवर नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। तनवर पूनम नाम से आपने एन टाइप किया है, पूछिए क्या डाउट है।
ज्योति अमन नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। चलिए, ये लोग गलती से एन टाइप किए। फिर से 4 प्रश्न समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर दोनों निगेटिव रहेगा और उसको जोड़ना रहेगा, निगेटिव, दो निगेटिव को जोड़ना रहेगा, तो साइन निगेटिव होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों निगेटिव तो साइन निगेटिव, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्वेश्चन 2, अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, साइन भी पॉजिटिव होता है और दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होता है, एक निगेटिव हो और उसको जोड़ना हो, दूसरा पॉजिटिव हो, तो साइन क्या होता है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। तो चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। ठीक है, चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। और यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे जोड़ते नहीं है बल्कि घटाते हैं। तो घटाना कब है, जब एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तब घटाएंगे। अब बाकी जब दोनों निगेटिव होगा तो जोड़ देंगे, दोनों पॉजिटिव होगा तो जोड़ देंगे। अब घटाना कब है, जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब घटाना है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप पे -5 को जोड़ना है -6 के साथ, यानी ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो साइन क्या होगा, निगेटिव, और दोनों को जोड़ देंगे -11। ये वाला नियम पे ये बना कि नहीं बना, उस नियम पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने दोनों पॉजिटिव सिखाया था, जैसे +5 और +6 दोनों पॉजिटिव है, साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा, 6 5 11 लगेगा। अब देखिए एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, जैसे -10 है, अब प्लस यहाँ पे 20 है, यानी कि क्या हो गया, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो साइन क्या लगेगा, जो बड़ा होगा। तो 20 बड़ा है तो 20 लगेगा, क्या करेंगे, घटा देंगे, 20 में से 10 गया, 10 कर देंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अभी भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, जल्दी से सभी बच्चे आज का होमवर्क नोट कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क पे नोट करेंगे, पेज संख्या 8। ठीक है, पेज संख्या 8 जल्दी से नोट करेंगे होमवर्क आपका। पेज संख्या 8, जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। पेज संख्या 9 आपका होमवर्क है, जिनके पास वर्कबुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। पेज संख्या 11, रविंद्र नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर रहा हूं, माइक ऑन करके रखिएगा तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाए। पेज संख्या 11 होमवर्क नोट कीजिएगा। जिनके पास नहीं है वर्कशीट वो स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। चलिए, तो ये आपका 3 पेज होमवर्क था, पेज संख्या 8 9 और 11। ठीक है, ये आपका होमवर्क था, पेज संख्या 8 9 और 11। ठीक है, होमवर्क था, जिनके पास वर्कशीट नहीं था वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से अगर सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर है तो। योगिंदर नाम से जो बच्चा है माइक ऑन किए, हम आपको क्लास से बाहर कर देंगे। जो भी माइक ऑन करेगा उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो होमवर्क नोट हो गया, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर करेंगे कुछ क्वेश्चंस का सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने सीखा है उस पे आंसर कीजिएगा।
-10 प्लस -20। आंसर कीजिए इसका जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में। क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। -10 -20 -30 हो जाएगा, साइन निगेटिव का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर कीजिए जल्दी से। 11 और 12 को जोड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जोड़ देंगे 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, आंसर कीजिएगा। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो घटा देंगे, 40 में से 20 जाएगा 20, और जो बड़ा रहता है उसका साइन लगेगा, -40 बड़ा है तो -20 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्या करेंगे, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो 30 में से 10 गया 20, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, -30 बड़ा है तो -20 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। होमवर्क सभी बच्चे करके आएंगे, अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।